हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी डिस्काउंट बेसिकली होता क्या है, उसका मैंने आपको पूरा एक कंसेप्ट समझाया था कि इसका जो पूरा मीनिंग है वो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ पे क्वांटिटी डिस्काउंट की फॉर्म्स करवाऊंगी। क्वांटिटी डिस्काउंट की फॉर्म्स ये 3 फॉर्म में एक तरह से दिया जाता है। क्वांटिटी डिस्काउंट फॉर्म्स मतलब 3 तरीकों से हम जो सेलर है वो क्वांटिटी डिस्काउंट देता है। पहला तरीका होता है आपका इन परसेंटेज फॉर्म, मीन्स जो सेलर है वो परसेंटेज की फॉर्म में ये डिस्काउंट देता है, इन परसेंटेज फॉर्म। ठीक है ना। दूसरा होता है आपका रुपीस की फॉर्म में, इन रुपी फॉर्म, या आप वैल्यू भी लिख सकते हैं। तीसरा होता है आपका इन फिजिकल यूनिट्स। अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं यहाँ पे लिख दूं इन फिजिकल यूनिट्स। ये बेसिकली 3 तरह की फॉर्म होती है जो सेलर यूज करता है जब वो क्वांटिटी डिस्काउंट यहाँ पे देता है अपने बायर को। वो परसेंटेज फॉर्म भी यूज कर सकता है, वो रुपीस की वैल्यू फॉर्म भी यूज कर सकता है, फिजिकल यूनिट वाली फॉर्म भी वो यूज कर सकता है। अब देखिए, पहली फॉर्म है आपका इन परसेंटेज फॉर्म की, मतलब जब अगर सेलर ये सोच रहा है कि मैं अपने बायर को जो क्वांटिटी डिस्काउंट है वो मैं परसेंटेज फॉर्म में उसको दूं, तो यहाँ पे वो क्या करता है, इट इज अलाउड इन परसेंटेज ऑफ गुड्स परचेज। मीन्स देखिए, यहाँ पे आपने एक पॉलिसी बना ली है कि ना अगर किसी ने 1000 रुपए की, अगर किसी ने 1000 रुपए की शॉपिंग की तो हम यहाँ पे उसको 2% क्वांटिटी डिस्काउंट देंगे। अगर किसी ने 1000 रुपए की शॉपिंग की, आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमने क्राइटेरिया बना दिया है, अगर किसी ने 1000 रुपए की शॉपिंग की तो उसको 2%, परसेंटेज आ गया ना, 2% हम क्वांटिटी डिस्काउंट देंगे। और परचेज का मतलब क्या हो गया कि अगर उसने 1000 रुपए का परचेज किया तभी आप देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने यहाँ पे किया है 500 रुपए का परचेज, तो कंपनी की पॉलिसी है अगर कोई 1000 तक का करता है, 1000 मतलब कर लेता है, तो उसको 2% मिलेगा। 500 किया तो उसको कोई भी क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो परसेंटेज में ये दिया जाता है और ये अमाउंट के ऊपर दिया जाता है। ठीक है ना, कि अगर उसने इतनी परचेज की है, 1000 रुपए का सामान खरीद लिया है तो उसको मिलेगा, वरना उसको नहीं मिलेगा। ये होता है आपका इन परसेंटेज फॉर्म डिस्काउंट। आजियो, रिलायंस ट्रेंड्स, साई जंगा, ये वाला एक तरह से फॉर्म चलता है कि अगर आप 1000 रुपए तक की शॉपिंग करते हो, आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारी स्कीम चल रही है, तो आपको इतनी परसेंटेज का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म में ऑफर नो डिस्काउंट। फर्म ने ये सोचा कि हम कोई भी डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करेंगे ऑन द परचेज अप टू 1000। उन्होंने ये सोचा है कि अगर कोई 1000 तक की शॉपिंग करेगा हम कोई डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। 2% डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ 1001, मीन्स 1000 से ज्यादा की वैल्यू होगी तो हम उसको 2% का डिस्काउंट देंगे। मीन्स यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1000 तक की परचेज पे कोई डिस्काउंट नहीं। ठीक है, और 1001 से लेके 5000 तक ये दे रहे हैं 2% क्वांटिटी डिस्काउंट। ठीक है, ये इनकी पॉलिसी है। और 5% डिस्काउंट ऑन परचेज मोर देन 5000। अगर आपकी परचेज 5000 है या इससे ज्यादा है तो आपको 5% क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई हो। आपकी परचेसेस पे ये डिपेंड करता है, अगर आप जो कंपनी ने जो पॉलिसी बनाई है उसके हिसाब से अगर आप परचेज करते हो तो आपको मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे पॉलिसी है 1000 पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपकी 1001 से लेके 5000 तक की शॉपिंग होती है, परचेज आप करते हो, तो यहाँ पे आपको 2% मिलेगा। अगर आप 5000 तक या 5000 करते हो या 5000 से ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आपको 5% क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाएगा। ये होता है आपका इन परसेंटेज फॉर्म क्वांटिटी डिस्काउंट। तो ये वाला फॉर्म, ये वाला टाइप सेलर यूज करते हैं अगर उनको ये वाला डिस्काउंट यूज करना है।
कोई सा भी कर सकते हैं, वो रुपीस वाला भी कर सकते हैं, फिजिकल यूनिट वाला भी कर सकते हैं, ये सेलर के ऊपर डिपेंड करता है इन परसेंटेज फॉर्म। ठीक है, अब आता है आपका सेकंड, इन रुपी वैल्यू, सॉरी, हाँ, प्राइस ऑफ बल्क क्वांटिटी इज रिड्यूस। देखो जो प्राइस होता है बल्क क्वांटिटी का, इसमें वो रिड्यूस होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाती हूँ। एक पेन 5 रुपए का है, 5 रुपीज का है, 1 पेन 5 रुपीज, और आप यहाँ पे लेना चाह रहे हो 10 पेन, ठीक है ना। अगर आप बल्क में ले रहे हो 10 पेन, देखो अगर हम सिंपल सी कैलकुलेशन करें, अगर एक पेन 5 रुपए का है तो 10 पेन कितने रुपए के होंगे, 5 × 10 50 रुपीज के, ठीक है। लेकिन इधर कुछ और होता है रुपी वैल्यू में। इधर क्या है, अगर एक पेन 5 रुपए का है और आप बल्क क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो, 10 पेन आप परचेज कर रहे हो, तो कंपनी क्या करती है, आपको 40 रुपीज में ये पेन दे देती है। मीन्स 50 रुपए के वो पेन बैठ रहे थे, लेकिन आप ज्यादा पेन ले रहे हो तो उन्होंने आपको 10 रुपए कम करके दे दिया है। वो पेन 40 रुपए के आपको 10 पेन दे दिए। जो 50 में आपका जो कैलकुलेशन हुई थी वो 50 रुपए की थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 10 रुपए आपके सीधे से कम कर दिए और वो 10 पेन आपको 40 रुपए के दे दिए। ये तब होता है, ये वाला रुपीस वाली वैल्यू तभी यूज होगी जब आप बल्क में परचेज कर रहे हो। देखो क्वांटिटी डिस्काउंट का मतलब ही यही होता है, एक आपको क्वांटिटी, अगर आप कंपनी के हिसाब से एक क्वांटिटी परचेज करते हो, जैसे इसमें तो था 1000 रुपए तक की आप परचेज करो या 5000 तक की, इसमें है कि अगर आप 10 पेन परचेज कर रहे हो तो आपको 40 रुपए के मिलेंगे 50 रुपए की वजह, ठीक है। तो क्वांटिटी डिस्काउंट का एक, अगर हम मेन उसका एक क्रक्स निकाले, मेन मीनिंग निकाले, तो वो यही है कि आपको अच्छे से अच्छी क्वांटिटी परचेज करनी है, तभी आपको क्वांटिटी डिस्काउंट का फायदा मिल सकता है। तो 10 पेन आपने परचेज किए जो बैठे थे 50 रुपए के, लेकिन आपको मिल गए 40 रुपए के। ये होते हैं इन रुपी वैल्यू। सेलर ये वाला भी टाइप क्वांटिटी डिस्काउंट का यूज कर सकता है। फिर तीसरा आता है इन फिजिकल यूनिट्स। इसमें क्या होता है, इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में क्वांटिटी डिस्काउंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फ्री यूनिट्स। जो क्वांटिटी डिस्काउंट दिया जाता है वो फ्री यूनिट्स में दिया जाता है। अब फ्री यूनिट्स क्या होती हैं, अभी मैं आपको समझाती हूँ। फ्री यूनिट्स मुफ्त, जिसको हम बोले मुफ्त। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ चीज लेके आए, आपने ले लिया 5 किलो का देसी घी का डिब्बा, ठीक है। तो उसके साथ ध्यान से सुनिएगा, आपने लिया 5 किलो का देसी घी का डिब्बा, 5 किलो काफी अच्छी क्वांटिटी होती है। तो उसमें कंपनी ने पॉलिसी चला रखी थी, अगर आप 5 किलो का देसी घी का डब्बा लेते हो तो उसमें आपको आधा किलो या 1 किलो फ्री मिल रहा है, अलग से आपको फ्री मिल रहा है। उस 5 किलो के डब्बे के साथ आपको या तो आधा किलो का डिब्बा मिल जाएगा या आपको 1 किलो का घी का डिब्बा दे रहे हैं। तो ये होता है आपका फ्री यूनिट्स। ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, विथ एवरी परचेज ऑफ 1 डजन आर्टिकल, अगर आप 1 डजन कुछ परचेज करते हो, 1 डजन में कितनी यूनिट्स होती हैं, 12 यूनिट्स, ठीक है। अगर आप 1 डजन चीज परचेज करते हो तो आपको 1 पीस मीन्स 1 पीस या 1 यूनिट फ्री मिलेगा। 1 यूनिट आपको एक चीज फ्री मिलेगी। और विथ 10 kg ऑफ वॉशिंग सोप, अगर आप 10 किलो का वॉशिंग पाउडर लेके आए हो, 10 किलो का डिब्बा काफी बड़ा होता है, तो उसके साथ आपको क्या मिलता है, 1 kg का सोप, वॉशिंग सोप, या 1 kg का आपको पाउडर मिल जाएगा या उसका साबुन मिल जाएगा, जो भी आप लेके आ रहे हो। कहने का मतलब ये है, अगर आप 10 किलो का सर्फ का डिब्बा लेके आए हो तो आपको उसके साथ 1 किलो का और मिल रहा है, अलग से मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है इन फिजिकल यूनिट्स। हम यहाँ पे एक और गुड प्रोवाइड करते हैं, या तो 1 किलो का करेंगे, आधा किलो का, तब हम प्रोवाइड करेंगे जब आप अच्छी क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो, ठीक है ना।
तो ये है आपकी 3 फॉर्म, जिन फॉर्म्स में ये क्वांटिटी डिस्काउंट सेलर दे सकता है बायर को, ठीक है ना, परसेंटेज की फॉर्म में, रुपये की फॉर्म में एंड फिजिकल यूनिट्स की फॉर्म में। अब हमारा क्वांटिटी डिस्काउंट का एक और टॉपिक बचता है, वो ये है, कल से मैं आपको पढ़ाऊंगी वो टॉपिक वैसे, और कल ही वाइंड अप हो जाएगा जहां तक है, फिर हमारा डिस्काउंट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी रिबेट्स एंड प्रीमियम। सुनिए, यहाँ पे ये इन लोगों ने बताया है क्वांटिटी डिस्काउंट में भी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। जो क्वांटिटी डिस्काउंट होता है वो क्यूमुलेटिव भी हो सकता है, मैं यहाँ पे एक स्पेलिंग लिख रही हूँ, क्यूमुलेटिव क्वांटिटी डिस्काउंट क्यूडी लिख दिया मैंने, कोई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मैंने वैसे लिख दिया, और नॉन क्यूमुलेटिव क्वांटिटी डिस्काउंट, मतलब जो क्वांटिटी डिस्काउंट होता है वो क्यूमुलेटिव भी हो सकता है और नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकता है। अब ये क्यूमुलेटिव क्या होता है, नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है, ये कल को मैं आपको पढ़ाऊंगी कल की क्लास में, तो कल की क्लास भी जरूर देखना। और जो मैंने कल को पढ़ाया था क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है, पहले आप वो चीज समझिए, तभी आपको उसकी फॉर्म समझ में आएंगी, तभी आपको ये क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव समझ में आएगा। तो पहले अपना बेसिक को क्लियर कीजिए, बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद फर्दर टॉपिक पे आप बढ़िए, ठीक है। तो ये थी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, आपके जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हुए हो। तो अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तो कल की क्लास देखना ज़रूर। हर शाम को हमारी क्लासेस आती हैं 4 बजे। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं यहाँ पे सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स आपको करवाने वाली हूँ। अभी मेरा चल रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट के काफ़ी मैंने आपको चैप्टर्स करवा दिए हैं। अब मैंने आपको 12 चैप्टर ऑलरेडी करवा चुकी हूँ मार्केटिंग के, अभी और भी बच रहे हैं, वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगी। तो हमारी क्लासेस देखिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।